पढ़ाई छोड़ देते थे, या तो सो जाते थे या मम्मी के पास चले जाते थे, मोटिवेशन देती थी बस, और कुछ नहीं। मम्मी मोटिवेशन। एक तरफ गरिमा लोही जिन्होंने यूपीएससी घर पे ही रहकर पास की हैं, हाल में ही रिजल्ट आया था, और एक अभी दलसिंह सराय की निशा है जिन्होंने घर पर ही रहकर एसएससी जेई का रिजल्ट अपने नाम किया है। तो अभी हम दलसिंह सराय में हैं और दलसिंह सराय के उसी कमरे में हैं जिस कमरे में पढ़कर दलसिंह सराय की एक बेटिया रानी एसएससी जेई में 83वां रैंक लाई है, और 83वां रैंक लाकर वो अपने दलसिंह सराय को, अपने जिला समस्तीपुर का नाम रोशन कर दी है। अब बहुत ही अच्छा लगता है कहने में, सुनने में कि वो सफलता हासिल की है। हम अगर बोल रहे हैं तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर उनकी स्टोरी जब हम सुनाएंगे तो बोलना बहुत आसान होगा, लेकिन उस मुकाम पर जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ से हटकर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे शादी विवाह, किसी का बर्थडे पार्टी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये देख सकते हैं छोटा सा रूम है, और इसी रूम में निशा कुमारी जो कि एसएससी जेई में 83 रैंक लाई है, वो इसी रूम में बैठकर पढ़ती थी। ये उनका स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है जिसमें वो बैठकर पढ़ती थी। छोटा सा रूम है, और इधर देख सकते हैं बेड है, सब कुछ इतना प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ है, और इसी रूम में वो बैठकर पढ़ती होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ बुक ही आपको नजर आ रहा होगा, सिर्फ कॉपी किताब भरा हुआ है, और कितना मेहनत वो करती होंगी, कितनी रातों वो जगी होंगी, शायद इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम उनसे ही उनका संघर्ष भरी कहानी सुनने का प्रयास करते हैं, और वो जो सफलता हासिल की है सारी बात उन्हीं से जानेंगे। और सबसे खास बात है ना, इस छोटे से रूम से निकलकर निशा कुमारी आज पूरे समस्तीपुर में अपना नाम रोशन की है। बहुत अच्छा लगता है सुनकर, जो हमारे दलसिंह सराय की बेटी समस्तीपुर का नाम रोशन कर रही है। तो चलिए उनसे हम उनका संघर्ष भरी कहानी जानने का प्रयास करते हैं, तो बने रहिए आप मेरे। दोस्तों अभी हमारे साथ वही लड़की हैं, वही बेटी हैं जिन्होंने एसएससी जेई में 83 रैंक लाई हैं, और 83 रैंक लाकर ये दलसिंह सराय के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन की है। गांव में अगर अभी हम चल के आ रहे थे तो मैंने पूछा निशा कुमारी का घर कहाँ है, तो गांव के लोग तुरंत बता दिए वहाँ जाइए वो मिल जाएंगी। तो अभी हमारे साथ दलसिंह सराय की बेटिया रानी निशा कुमारी जी हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एसएससी जेई जो कि अपने हिसाब से बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, उसमें आप 83वां रैंक अपने नाम की हैं, हासिल की हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और आप अपना शॉर्ट में परिचय दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक जो है आपको जान सके। मैंने डिप्लोमा कामेश्वर नारायण सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक समस्तीपुर से किया, और उसके बाद एसएससी, एक ही टारगेट था मेरा कि एसएससी 2022 क्लियर करना है। तो उसके लिए माइंडसेट बना लिए थे कि क्योंकि एसएससी में हमेशा बेसिक ही पूछा जाता, तो बेसिक जानने के लिए सेमेस्टर को अच्छे तरह से पढ़ना था। तो सेमेस्टर पढ़ने के लिए नीरज सर से क्लास लिए थे, जो कि पटना में कुर्जी में पढ़ाते हैं सृजन क्लासेस में। तो बेसिक वहाँ से मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, और बाकी जो भी जीके जीएस और जो भी टेक्निकल चीज़ पढ़ना था वो एक तो खान सर से जीके क्लियर कर लिए थे। अच्छा। और रीजनिंग के लिए यूट्यूब क्लासेस से ही कर लिए थे, और बाकी टेक्निकल के लिए PYQ लगाया करते थे, टेस्ट देते थे, और एक यूथ की बुक आती है वो सब प्रैक्टिस किया करते थे बस। क्या आपको उम्मीद थी जो आप 83वां रैंक ले आएंगी? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ। प्रीलिम्स तो बॉर्डर लाइन पे थे, क्योंकि पता नहीं था प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं। तो प्रीलिम्स तो निकल गया, तो मेंस के लिए मेरे पास 1-2 मंथ बचे थे। तो मेंस के लिए जो भी सेमेस्टर में पढ़े थे बस उसी को प्रैक्टिस किए, और लिमिटेड क्वेश्चन ही बनाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे। और जो भी पूछा जाता है PYQ से उसी को बार बार प्रैक्टिस किए कम टाइम में, और रिजल्ट आ गया। यानी कि उम्मीद नहीं था जो हो सकता है मेरा भी रिजल्ट आ जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, वो भी ऑल इंडिया रैंक CPWD बिल्कुल नहीं उम्मीद था। ऑल इंडिया में आप 83 रैंक लाई हैं जी। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। जब से रिज़ल्ट आया तब से खुशी तो किसी से कंट्रोल हो ही नहीं रही है। खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है। अब मम्मी पापा का कितना सपोर्ट, क्योंकि आप एक बेटी हैं, कितना सपोर्ट रहा है? सपोर्ट पूरा रहा है, क्योंकि घर से ही पढ़ाई किए हैं, और जो भी पढ़े हैं ऑनलाइन पढ़े हैं। सेमेस्टर के बाद पटना क्लास करने के बाद घर में ही शिफ्ट हो गए थे, घर से ही पढ़े। और फैमिली में सपोर्ट तो पूरा रहा है, फुल छूट मिली थी, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है बस, इसमें तो कोई। अच्छा, आपने कहा पटना रहकर कुछ दिन पढ़े, कब तक पटना रहे हैं? 1 साल, 1-2 सेमेस्टर पढ़े थे पटना, बाकी तो लॉकडाउन लग गया 2019 के बाद, तो बाकी ऑनलाइन क्लास ही किए घर से।
यूँ कहें तो कितने दिनों में आप SSC JEE पास किए हैं, निकाले हैं एग्ज़ाम? 1 साल। 1 साल में? जनवरी 2022 से प्रैक्टिस किए थे। अच्छा। तो और नवंबर में एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का और मेंस का फरवरी में, तो 1 साल कम से कम लगा। 1 साल लगा। दलसिंह सराय में रहकर कितना दिन तक तैयारी की? वही घर से ही पढ़े हैं, जब से सेमेस्टर करके आए हैं। अच्छा। और 5th और 6th सेमेस्टर घर से ही किए हैं ऑनलाइन स्टडी करके, और बाकी सब कुछ घर से ही पढ़ के निकाली है SSC JEE। जी जी। वाह, सोच सकते हैं दोस्तों, एक तरफ गरिमा लोहिया थी जिन्होंने UPSC घर पे ही रहकर पास की हैं, हाल में ही रिजल्ट आया था, और एक अभी दलसिंह सराय की निशा है जिन्होंने घर पर ही रहकर SSC JEE का रिजल्ट अपने नाम किया है, 83 रैंक अपने नाम किया है, हासिल किया है। बहुत ही गर्व की बात है। ये बताइए, फैमिली का सपोर्ट तो आपको हमेशा से रहा है, तो कभी ऐसा हुआ था जब आप पढ़ाई करते थे तो मम्मी पापा के मन में आता था ये बच्ची तो पढ़ रही है, रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं, कहीं आपको ऐसा डर था? नहीं, मम्मी फुल सपोर्ट दी थी कि मम्मी को पता था कि कोई भी एग्ज़ाम देंगे वो निकल ही जाएगा। मोटिवेशन मम्मी ही थी एक तरह से। और जो भी, ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, इससे पहले DRDO दिया था, तो DRDO में एम्पलीट्यूड बाकी अच्छा नहीं था तो वो नहीं निकला। तो SSC पहला एग्ज़ाम था, वही हो गया। स्कूलिंग पढ़ाई कहाँ से हुई है? CH स्कूल से, दलसिंह सराय। CH स्कूल से जी। पहला सबसे प्राथमिकता पढ़ाई कहाँ से की है? CH स्कूल से तो आप शायद 10th 12th की होंगी। 10th 11th 12th 9th 10th भी, ये सब, और बाकी 8th क्लास तक गांधी स्कूल में, जो कि गर्ल्स हाई के बगल में। अच्छा, गांधी स्कूल में पढ़ी हैं। और बाकी डिप्लोमा किए ये कामेश्वर नारायण से, समस्तीपुर, वहाँ से उसके बाद से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के दौरान वो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी जिसका आप सामना कर रही थी, ऐसा लग रहा था जो हमसे नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा लगा कि नहीं? बहुत लगा। कभी कभी तो 1 सप्ताह लगातार पढ़ते थे, उसके बाद इतना डिमोटिवेशन फील होता था, पढ़ाई छोड़ देते थे। मतलब अजीब फील आता था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब टॉपर्स का इंटरव्यू देखते थे, इतना पढ़ते थे लोग, बार बार इतना 12 घंटे लगाते थे, सुबह सुबह उठ के टेस्ट देते थे, और टेस्ट में उतना नंबर भी नहीं आता था। तब फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किए, रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट किए, बाकी GK GS और मेन इम्पोर्टेंट टेक्निकल में बहुत प्रैक्टिस किए, तब जाके। अच्छा, तैयारी कैसे करती थी आप? सबसे कुछ अलग हट के, क्योंकि आप घर पे रह के पढ़ती थी, तो तैयारी करने का कैसे आप तैयारी, कौन से माध्यम से आप तैयारी करती थी? तैयारी पहले तो तैयारी के लिए तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए तो सेमेस्टर का नोट्स को बार बार पढ़ते थे। इसलिए कोई बाकी उसके बाद से ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी। बुक से रिवाइज़ किए, नोट्स रिवाइज़ किए, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको बार रिवाइज़ किए, टेस्ट दिए, उससे इम्प्रूवमेंट होते गई। अच्छा, कोई और फील्ड नहीं दिखा? क्यों आप इसी फील्ड में आना चाह रही थी? 12th के बाद समझ में नहीं आया था क्या करे, तो DCEC का फॉर्म भर दिया। अच्छा। तो पॉलिटेक्निक, वहाँ एंट्रेंस निकल गया तो पॉलिटेक्निक करने लगे। फिर सोचे पॉलिटेक्निक कहाँ से की है? समस्तीपुर कॉलेज। समस्तीपुर कॉलेज जी। अच्छा। तो उसके बाद सोचे अब SSC ही टारगेट है, SSC या फिर UPPCL JEE टारगेट था। तो SSC निकल गया, क्योंकि UPPCL का फॉर्म आया नहीं है तब से, तो ये निकल गया, तो अब पढ़ाई। कभी भी गांव समाज, क्योंकि आप एक लड़की हैं, तो गांव समाज से कभी गलत कमेंट आया है क्या? वो उस पर हम ध्यान नहीं देते थे, जो भी आता था मम्मी जानती है। अच्छा, मतलब कमेंट आता था लेकिन आप ध्यान नहीं देती थी? नहीं। यूँ कहे जो आप इग्नोर करके चलती थी? जी, हम पढ़ने से सिर्फ मतलब था, पढ़ते थे बस, वही अपने काम से काम। कितना घंटा पढ़ती थी? घंटा तो कभी गिने नहीं है। जब माइंड जब था, पढ़ना था तो पढ़ते थे, नहीं पढ़ना था तो नहीं पढ़ते थे अपने। फिर भी होता है ना, कितना घंटा पढ़ लेती थी? एवरेज तो 6-7 से ज़्यादा नहीं। 6-7 घंटा? हाँ, या 5-6, उससे, या फिर कभी नहीं पढ़ते थे, या फिर ऐसे पढ़ते ही नहीं थे। तो श्रेय किसको जाता है? आपको सफलता जो मिली है, इसका श्रेय किन्हें जाता है? सबसे पहले तो माता पिता को ही जाता है, परिवार में सबको जाता है, भैया माँ पापा सबका योगदान है। और फिर टीचर में बात करें तो कुर्जी सर के, नीरज सर, उनको योगदान है, और भी बहुत सर का योगदान है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हीं का है, जिससे सेमेस्टर का बेस स्ट्रॉन्ग हुआ। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है? CPWD, जिसके लिए वेट कर रहे थे। मतलब जो भी JEE का तैयारी करते हैं तो उनका एक ही सपना रहता है, एक तरह से डिप्लोमा वाले के लिए ड्रीम जॉब है। हाँ, तो वो तो आपको मिल चुका है। जी। तो आगे क्या कीजिएगा? आगे अब तो ग्रेजुएशन की डिग्री लिए नहीं है, तो सोचे कि डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद अब
देखा जाएगा, अब तो सोचे नहीं है कुछ। देखा जाएगा, अभी कुछ सोचे नहीं है जी। अच्छा, बहुत सारा ऐसा बच्चा रहता है जो टैलेंटेड तो रहता है, पहले से ही टैलेंटेड रहता है, लेकिन यूँ कहें जो वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि उसके आसपास जो भी फ्रेंड सर्कल होता है वो या तो किसी और फील्ड में रहता है, किसी और फील्ड में रहता है। तो जो टैलेंटेड बच्चा रहता है, जिसका वो मतलब एक एम रहता है, वो भटक जाता है। नहीं, पहले मुझे ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ जो आपके फ्रेंड दूसरे सर्कल के हों? जी बिल्कुल। पढ़ने के लिए सबसे पहले तो नोट्स को रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर को देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और सिलेबस को तो अच्छे से देखना ही पड़ता है, तभी सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। नहीं तो ऐसा पता चलता है कि पढ़ रहे लेकिन आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से इनपुट दे ताकि आउटपुट मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होता है ना, जो बहुत बच्चे पढ़ाई के दौरान भूल जाते हैं जो मेरे अंदर क्या क्षमता है, मेरे अंदर क्वालिटी तो है, लेकिन डिमोटिवेट होकर, यानी कि कोई फ्रेंड उनको बोल दिया जो अरे तेरे से नहीं हो पाएगा, ये कर लेना है, वो कर लेना। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ क्या? ये तो नेचुरल है, ये तो होता ही है, लेकिन डिप्लोमा है तो हमको तो सिर्फ कोई जेई का जॉब ही ना चाहिए था। तो सिर्फ माइंडसेट बना लिए थे कि ऐसे ही निकालना है। नहीं निकलेगा तो अगले बार निकालेंगे, नहीं तो आरआरबी निकालेंगे, बस और कुछ नहीं सोचे। अच्छा, माइंडसेट पहले से बना रखे थे। जी जी। अच्छा, ये बताइए निशा जी, सोशल लाइफ, जैसे किसी का शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, या आपके फ्रेंड का बर्थडे पार्टी हो रहा है, तो उन सभी से आप कैसे मैनेज करते थे? या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब से कट के चलते थे? फिर यूँ कहे तो उन सब का यूज करते हुए आप पढ़ाई करती थी? नहीं, अगर आपको निकालना है कोई भी गवर्नमेंट जॉब तो आइसोलेट होना ही पड़ेगा। तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब बंद कर लिए थे, कुछ भी नहीं चलाते थे, सिर्फ टेलीग्राम ऑन किए हुए थे, उससे PDF नोट्स वो सब मिलता था और कुछ नहीं। कोई कांटेक्ट भी नहीं था, मोबाइल तो छूते ही नहीं थे क्योंकि पैड से पढ़ते थे। एक रियलमी पैड ले लिए थे, उसी से पढ़ते थे, मोबाइल से कोई नाता नहीं था। तो अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहेंगे तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही, इसीलिए आइसोलेट होना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो असफल हो गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वही है कि डिमोटिवेट नहीं होइए, अच्छे से प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करिए, सिलेबस को देखिए कहाँ से क्या पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा जेईई में बेसिक ही पूछा जाता है, एडवांस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो बेसिक को, सिलेबस और सेमेस्टर को अच्छे से पढ़िए, ताकि तभी आगे जाके 1 साल के अंदर जॉब मिल सकती है। अच्छा, 1 साल के अंदर जॉब मिल सकती है। जैसे आपको 1 साल, मात्र 1 साल में मिली है जॉब, है ना? और बहुत लोग साल भर, 5-5 साल तक मेहनत करते हैं, नहीं मिल पाता है जॉब, तो वो लोग टूट जाते हैं, है ना? तो टूट जाने के बाद फिर वो जुड़ नहीं पाते। जुड़ने का मतलब क्या हुआ? फिर से वो नहीं आ पाते हैं उस ट्रैक पर, दोबारा से पढ़ने का कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? ग्रुप में तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, पढ़िए तो अकेले पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, तभी आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। अच्छा। तभी पता चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। टेस्ट, मॉक टेस्ट देने से पता चलेगा कि हम, मेरी मजबूरी, कमी कहाँ है, कहाँ पे हमको याद नहीं है, कहाँ पे हम बार बार भूल जा रहे हैं। तो यही है कि मेन है कि रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, बस। आपने कहा डिमोटिवेट हो जाते थे, फिर आप क्या करते थे जब डिमोटिवेट होते थे? तो फिर कुछ करते होंगे ना? तो पढ़ाई छोड़ देते थे, या तो सो जाते थे या मम्मी के पास चले जाते थे, मोटिवेशन देती थी, बस और कुछ नहीं। मम्मी मोटिवेशन देती थी, फिर पढ़ना शुरू कर देते थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, घर में रहने का यही फ़ायदा है। हाँ, मोटिवेट करते रही कि मम्मी पापा, बस मम्मी पापा मोटिवेट करते थे। जी जी। दोस्तों, ये है निशा जी, और निशा जी बहुत बार डिमोटिवेट भी हो जाती थी, तो ये पढ़ाई ही छोड़ देती थी एक 2 दिन के लिए, और फिर मम्मी के पास चली जाती थी। फिर इनकी मम्मी मोटिवेट करती थी, फिर ये दोबारा से पढ़ना शुरू कर देती थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है ना कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तो गांव समाज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको ताना देते हैं, अरे ये सब क्या कर रहा है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वही गांव समाज के लोग आएंगे, वाह बच्चा ये बहुत अच्छा की है, आगे भी आगे अच्छा करेगी। लेकिन जब तक सफल नहीं होती है तो वही लोग उसको ताना देते हैं, और सफल होने के बाद वही बड़ाई करते हैं। तो बस मेहनत करते रहिए ना, मेहनत करने के बाद आपका तो खुद ही जय जयकार होगा, है ना? होगा ना निशा जी? जी जी बिल्कुल। और कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, बस जो 3 चीज़ है, हाँ, रिवीजन, मॉक टेस्ट या PYQ, यही 3 चीज़ करिए, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए, बस और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं। दोस्तों, ये निशा जी हैं, और निशा जी की संघर्ष भरी कहानी क्या है इन्होंने अपने मुंह से बताई। और ये दलसिंह सराय की बेटी है, और दलसिंह सराय समस्तीपुर ज़िले की इकलौती बेटी है जिन्होंने SSC JEE में 83वां रैंक लाई है, अपने नाम की है और पूरे समस्तीपुर का नाम रोशन की है।
तो आज हम इनसे बात किए, इनका संघर्ष भरी कहानी सुनाए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।